तो देखिए, चूँकि आज का हमारा एक विशेष सेशन है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है फोकस एजुकेशन, जिसके माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने जो ऑफलाइन संस्थान की हैं, जिसका नाम है गुरु शिखर अकादमी, उसकी लगातार कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर जितनी भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें यहाँ पर चलती हैं वो हम बताते ही हैं। लेकिन आज की जो हमारा ये जो सेशन रहेगा, जो मैं इसको वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ, वो ये है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे स्टूडेंट का सफलता तक पहुंचना, बिल्कुल मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं और उनको सीधा सीधा एकदम फाइनली आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनना, सप्लाई इंस्पेक्टर जिसको हम कहते हैं। हालांकि इंस्पेक्टर कई तरीके के होते हैं, फूड इंस्पेक्टर भी होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर भी होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी होते हैं और एक होता है सप्लाई इंस्पेक्टर। पहले मैं सप्लाई इंस्पेक्टर के बारे में एक बेसिक सी जानकारी आपको दे देता हूं कि सप्लाई इंस्पेक्टर होता क्या है। सप्लाई इंस्पेक्टर आप भले ही ना जानते हो, लेकिन इतना ज़रूर जान लो मोटी सी भाषा में, आप सबके यहाँ पे डीलर होते हैं गांव में, और वो जो डीलर होते हैं जो हमें राशन वितरण करते हैं गवर्नमेंट द्वारा दिया जाने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला जो तहसील का एक अधिकारी होता है, उसको सप्लाई इंस्पेक्टर कहा जाता है ना। और हिंदी में इसे पूर्ति निरीक्षक के नाम से जाना जाता है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये जो आपके सामने आज खड़े हैं, इनका नाम है सैंकी राणा, जो कि एक विद्यार्थी होते हुए, ये एक अलग बात है कि ये चैनल पर आकर और हमारे साथ आए और इन्होंने अपना समय निकाला। सबसे पहले तो मैं इनके सिलेक्शन को लेकर, चूँकि इन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर पद प्राप्त किया, तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। अब मैं इनकी कुछ पृष्ठभूमि से भी कुछ बातें बताने वाला हूँ। कई बार क्या है स्टूडेंट की ये यहाँ पर इन्होंने समय देने का भी कुछ इसलिए समय इन्होंने निकाल भी लिया, चूँकि ये एक विद्यार्थी हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे मित्र रहे हैं, ये बहुत करीबी, यानी कि इतने करीबी आप अपने आप समझ सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर, अगर किसी बुक के कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है या उसे समझना है, या मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत आई है तो मुझे भी किसी बारे में कुछ पूछना है, तो हम आपस में डिस्कस करते थे। लेकिन हम कुछ जो अलग होने का कारण कुछ दिन से ये रहा कि चूंकि मैं इस क्षेत्र में आ गया, पढ़ाने के क्षेत्र में, और ये अपने लगातार स्टडी में बने रहे। हालांकि हम बराबर वहाँ पर मिलते भी हैं गांव में। और बताने का मेरा मेन कारण ये है, चूँकि अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में एक रिज़ल्ट आया है UDA, LDA और SI, यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती का। अभी 4 दिन पहले रिज़ल्ट आया है। उस रिज़ल्ट में ये 46 वैकेंसी थी स्टूडेंट, टोटल 46 वैकेंसी सप्लाई इंस्पेक्टर की थी, टोटल 76 वैकेंसी हैं। ध्यान से सुनिए, 4 वैकेंसी EWS की, समझ रहे हैं, और 4 वैकेंसी थी EWS की। मेरा कहने का अर्थ ये है कि उस 46 वैकेंसी में से एक वैकेंसी प्राप्त करना, आप खुद समझ सकते हैं कि सिलेक्शन का स्तर आजकल कितना कम कठिन है। तो इनका हाल ही में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि भाई पढ़ाई के क्षेत्र में बैकग्राउंड होना बहुत ज़्यादा बेहतर ज़रूरी है। ये एक नॉर्मल सवाल होता है कई बार स्टूडेंट का, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि बिल्कुल मध्यम परिवार से हैं जो ये बिलोंग करते हैं, बिल्कुल एकदम सामान्य परिवार से, और कैसे कैसे इन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक सफलता पाई है। इसके लिए तो आप ये समझिए, चूँकि ये विकलांग भी हैं, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना स्ट्रगल किया होगा, है ना। चूँकि आप जानते ही हैं कि ये कांस्टेबल बनना या सब इंस्पेक्टर बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, भाई सिलेक्शन लेना, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर बनना उससे भी बड़ी बात है। अगर इनके मैं स्ट्रगल की बात करूं तो स्टूडेंट, मैं अपने आप में ये कहूँगा कि निशब्द, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ डेली। निशब्द का मतलब है कि स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा किया गया है,
ये दोस्त जान लेना है उन स्टूडेंटों को भी जो स्ट्रगल से भगते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, यानी कि बार बार प्रैक्टिस सफलता की कुंजी होती है। और एक सबसे पहले जान के आपको ये खुशी होगी कि जो आज ये आपके सामने खड़े हैं मिस्टर सेंकी राणा, या आप तो ऐसा कहना ज़्यादा उचित रहेगा सप्लाई इंस्पेक्टर सेंकी राणा, ये जो हैं, ये मान के चलिए स्टूडेंट, जहाँ आज आप बैठे हो कभी शुरुआत भी यहीं से की थी इन्होंने। ये भी एक सौभाग्य की बात है। भले ही उस समय हम नहीं पढ़ा रहे थे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पे मैं क्या कह रहा हूँ। जहाँ आप लोग आज बैठे हैं इसी बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग की इसी सीट से इनकी शुरुआत हुई थी इस कंपटीशन की। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, समझ गए। चूँकि ना आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी तो इन्होंने कुछ समय स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने मोस्टली, चूँकि तैयारी का लेवल बिल्कुल अलग था स्टूडेंट, यहाँ बिल्कुल वो लेवल नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। एक सिपाही बनने के लिए यूपी पुलिस में या एक दरोगा बनने के लिए यूपी पुलिस में हमें 4 सब्जेक्टों को देखना होता है। वो होते हैं हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस। चारों पर कमांड बनानी होती है और ये निश्चित है स्टूडेंट, आप चारों को ही बेहतर वे में रखो। सिलेक्शन लेना है तो 3 तो आपके ज़्यादा ही अच्छे होने चाहिए और एक को आप एवरेज रखें। ऐसा भी ना रखें कि बिल्कुल खाली है। सिलेक्शन का जो मेन मुद्दा है वो ये है। चूँकि इनका क्षेत्र सिविल सर्विस था और मैं और ये लगातार ये मान के चलिए बराबर से लगे हुए हैं, सेम टाइम है दोनों का, है ना। तो ये मान के चलिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। और जब आज बात आई गई है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं, चूँकि अब आज ये यहाँ आए मैं इसलिए इस बात को भी बता दूँ, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जो हमने एक साथ दिए हैं, संयोग से एक कॉलेज में भी पढ़े हैं। बशर्ते आप कहेंगे एक सीट नहीं, कमरे अलग अलग थे, कई बार ऐसे भी हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे, तो मैं इस वाले पॉइंट पर था कि परिवार का लेवल, तो एक सामान्य परिवार से आते हैं। तो जिन स्टूडेंट को ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यार हमारा बैकग्राउंड सही नहीं है, हम नहीं पहुंच सकते वहाँ तक, तो मैं स्पष्ट कर दूं, पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। हर क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है जहां आप जाना चाहते हो, बशर्ते आपको लक्ष्य केंद्रित ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि अपना जो लक्ष्य है उस पर फोकस रखना पड़ेगा, निरंतर लगे रहना पड़ेगा, और जब तक लगे रहना पड़ेगा जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। ये बिल्कुल तीनों बातें जो मैंने बाय स्टेप बताई हैं, ये तीनों इन पर लगभग ये मान के चलो कि बिल्कुल एकदम सही बैठती हैं। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होगा इससे पहले इनको हज़ारों असफलताएं भी मिल चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सफलता मिल गई है, गए और सप्लाई इंस्पेक्टर बन गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। असफलता एक जीवन का एक अंग होती है और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हो। क्योंकि असफलता को स्वीकार करके अगर आगे बढ़ोगे तभी आप सफल होगे, और उन गलतियों को सुधारते चलिए जो आप गलती हो रही हैं। समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का अर्थ ये है, इनका क्षेत्र हिंदी जीएस ज़्यादा रहा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई सप्लाई इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या होता, मैं एक बार बता दूं। 100 नंबर का पेपर था, ऑप्शनल पेपर था, ध्यान से सुनिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैकल्पिक। 60 क्वेश्चन जीएस के थे, 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 5 क्वेश्चन मैथ के थे। चूँकि जिस विद्यार्थी का बैकग्राउंड ही जीएस हिंदी होता है, क्योंकि सिविल सर्विस के क्षेत्र में हिंदी जीएस का बहुत अपना महत्वपूर्ण रोल है, यूपीपीसीएस हुआ, आईएएस हुआ, आप जानते ही होंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता कहीं ना कहीं इनकी पहले भी सुनिश्चित हो रही थी इस क्षेत्र को लेकर, क्योंकि ये इसी बैकग्राउंड के छात्र भी है बढ़िया करके, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ हमारे कोचिंग संस्थान में चारों सब्जेक्ट ज़्यादा चलते हैं, चूँकि यहाँ जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले वो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती के भी हैं, एसआई के भी हैं, सीपीओ के भी हैं, हो सकता है सीजीएल के भी हों, सीएचएसएल के भी हों। यहाँ आपको सारे के सारे सब्जेक्टों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी
कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पेपर थोड़ा सा आसान पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि मैं चीज़ों को थोड़ा डीपली ले लेता हूँ एग्ज़ाम में, यहाँ पर बोर्ड पर बताते वक्त। तो कितना डीप पढ़ने की ज़रूरत है ये आप स्वयं पूछिए। कल इलाहाबाद ग्रुप डी, उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का सी और डी ग्रुप का पेपर हुआ, प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का था ये आपको खुद ये बताएंगे स्वयं अपनी ज़बानी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजकुमार राणा सर का और मनोज सर का और आप सभी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम मेरे लिए आयोजित किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से ना लें। कि कोई ये कहे कि मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छा है तो मैं जीएस और हिंदी ना पढ़ूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो कांस्टेबल की, तो आप 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट आप कॉमनली बराबर ध्यान दीजिए। अगर आपने एक सब्जेक्ट भी अगर मान लो कमज़ोर छोड़ा तो सिलेक्शन होने के आपके जो चांस हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये गांठ बांध लीजिए कि हमको चारों सब्जेक्ट अच्छे तरीके से करने हैं। और जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो सबसे पहले इस संस्था का नाम कुछ और था, मैं उस संस्था का नाम लेना नहीं चाह रहा इस टाइम पर। जो भी था, टीचर भी अलग थे। तो यहाँ मैंने 4-5 महीने तैयारी की थी। जब मेरी नींव मजबूत हो गई तो मैंने फिर यहाँ से पढ़ाई छोड़ दी कि मुझे आने जाने में दिक्कत होती, तो मैं गाँव से आता था। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया। तो जब सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया तो मैंने यूट्यूब वगैरह, अगर मान लो मेरा मैथ कमज़ोर है तो मैंने थोड़ा सर के गाइडलाइन में, मनोज सर से थोड़ा मैंने जानकारी ली मैथ के बारे में। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। ठीक है, अगर मुझे दिक्कत आई जीएस और हिंदी में किसी टॉपिक में पढ़ने में तो राजकुमार सर ने मेरी सहायता की। और राजकुमार सर जो हैं हिंदी और जीएस के, आप ये मान के चलिए कि स्पेशलिस्ट हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हर सर में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो ये राजकुमार सर हैं ये जीएस और हिंदी के स्पेशलिस्ट हैं। तो इन्होंने मेरी सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी से कि आप सभी देखिए, लाइफ में हंसी मजाक भी ज़रूरी है। हंसी मजाक के बिना भी कुछ ऐसा लगता है कि लाइफ अधूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो तो आपको सफलता मिलनी 100% श्योर है। मैं कपिल शर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता था पढ़ाई के बाद तो मैं आधा घंटा 1 घंटा यूट्यूब से या वीडियो से तो मैं कपिल शर्मा को वीडियो देखता था, जिससे कि जो थोड़ा बहुत माइंड, मान लो पढ़ रहे हैं हम 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू, थोड़ा माइंड तो था थक जाता था, बॉडी भी थोड़ी कहीं लगती कि थोड़ा आराम कर ले भाई, तो मैं वीडियो देखता था हंसी मजाक की। लेकिन आप हंसी मजाक कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा ना हो कि आप क्लास में बैठे हो आप हंसी मजाक करते रहो आपस में, ये भी सही नहीं है। क्योंकि जब हम पढ़ते थे यहाँ पर तो कुछ साथी हमारे थे ऐसे कि वो बगल में बैठे रहते थे तो हंसी मजाक करते रहते थे। तो ऐसे भटकाने वाले आपको बहुत से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, 100% मिलेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप उनसे दूरी बनाए रखो तो ही ठीक है, अगर आपको सफलता लेनी है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि राजकुमार सर ने मेरी बहुत ही सहायता की है यहाँ तक पहुँचने में, और मनोज सर ने, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। तो देखिए, इन्होंने जो भी इनकी मोस्टली बातें रही हैं, जो इन्होंने, ऐसा नहीं है, पहले तो ये सर बाद में है मेरे, ये पहले मेरे मित्र हैं। हम बचपन से एक कॉलेज में पढ़े हैं। तो इन्होंने बचपन से ही जैसा इन्होंने साथ में इंटर की है। ग्रेजुएशन में इन पे सब्जेक्ट अलग था, हम पे अलग था, लेकिन हम एक ही कॉलेज में पढ़े थे डीएन में। तो ज़्यादातर हमने एक साथ ही टाइम बिताया है। तो ये सर मेरे बाद में हैं, पहले मेरे ये क्लोज मित्र हैं। तो आप सभी से यही है कि आप ऐसे मित्र बनाइए कि जो आपको सफलता पाने में आपका सहयोग करें सबसे पहले आप। क्योंकि आप सभी के माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा लड़का या मेरी लड़की सिलेक्शन ना ले। तो सबसे पहले आप ये चूज कीजिए कि आपका जो साथी है वो किस तरह का है।
तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजकुमार सर का और मनोज सर का कि इन्होंने मेरी यहाँ तक पहुँचने में सहायता की। तो देखिए, मैं इनकी जो मेन स्ट्रगल लाइफ है वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है। इसके बाद सिर्फ मैं सभी अपने विद्यार्थी, चूँकि हमारी जो गुरु शिखर एकेडमी जो फ़िलहाल चल रही है और आप देख भी रहे होंगे कि जो यहाँ पे पढ़ाई का जो स्तर चल रहा है, आप विश्वास करिए, मैंने कल पेपर देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी का डी का। मैं PDF भी आज आपको किस पे सेंड कर दूँगा, अपने ग्रुप पर सेंड कर दूँगा। जो गुरुजी के पढ़ाए हुए मैथ के सवाल हैं ना, वो सीधे सीधे सवाल लगे हैं। आप देख के खुद कहोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर बताएगा। कौन सा पेपर बताएगा? जो पेपर मैं ग्रुप पर डालूँगा। यानी कि सीधे सवाल सेम के सेम आए हैं। आप सोचो, सिर्फ संख्याओं का अंतर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिंदी में भी सेम सवाल लगे हैं। तो मेरा उससे मतलब नहीं है कि जैसा हम पढ़ा रहे हैं ऐसा लग रहे हैं। कुल मिलाकर ये है कि मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी स्टूडेंटों को ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये जीवन में आपके एक प्रेरणा स्रोत बन के आपकी लाइफ को चेंज कर दें। क्योंकि भाई इससे बड़ा मोटिवेशन मैं इस छोटी सिटी में नहीं दे सकता आपको। क्योंकि एक इंस्पेक्टर का आके समझाना, सब इंस्पेक्टर भी नहीं, इंस्पेक्टर का आके डायरेक्ट समझाना, इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। मेन मुद्दा वही है कि जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि चूँकि इनकी जो नींव है वो शुरुआत इसी कोचिंग संस्थान से हुई। चाहे उस समय इसका भले ही नाम अलग था, आज नाम इसका गुरु शिखर एकेडमी है, बिल्डिंग वही है बिल्कुल। इन्होंने बताया कि हमेशा मित्र भी ऐसे बनाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। चलो आप नहीं बना सकते हैं, कई बार स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार हम तो दूसरे कोई मित्र रखेंगे जो मित्र जैसा लगे। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि मित्र, इनके कहने के अनुसार ये कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई के क्षेत्र में वास्तव में आगे जाना चाहते हैं तो मित्र भी आपके पढ़ाई के लेवल के ही होने चाहिए, यानी कि उसी क्षेत्र के होने चाहिए। मैं क्षेत्र क्लियर कर रहा हूँ, इनकी बातों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये उस चीज़ को क्लियर एक्सप्लेन ना कर पाए हों। तो मैं एकदम से क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप अगर पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हुए हैं तो आपके मित्र भी उसी क्षेत्र के होने चाहिए। सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं ये। अगर बात आती है दोस्ती की, तो बहुत लंबी चौड़ी दोस्ती चली है हमारी। अब तो ये होगा, चूँकि राणा जी का सिलेक्शन हो चुका है, तो अब तो इन्हें वर्तमान में 2-4 महीने मान लो इन्हें कहीं पोस्टिंग मिल जाएगी किसी तहसील में, तो संपर्क फ़ोन पे ही होता रह करेगा। कभी घर आएंगे तो घूम जाया करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही उद्देश्य से ये लाया हूँ कि इनको देखिए और ध्यान से देखिए। सिर्फ मेहनत के बल पे आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है, और ये इतना मेरे हिसाब से मोटिवेशन काफ़ी है। क्योंकि एक जो मेहनत है, एक जो मेन मेहनत होती है, वो मेहनत करी गई है, और उस मेहनत के बल पे ही आदमी यहाँ तक पहुँच सकता है, और यहाँ से ऊपर भी जाते हैं। आपने देखे भी होंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी बने हैं और बनते आ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा स्टूडेंट से, सभी से, जो ध्यान देते हैं पढ़ाई पर उनसे भी, वो मेरे लिए और भी ज़्यादा बेहतर हैं। जो पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते हैं वो भी ध्यान से सुनिए। अपने माता पिता की तरफ देखिए, उनसे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता है। और बेहतर तैयारी के साथ आप तैयारी कीजिए। रही बात कंटेंट की, कंटेंट के मामले में मैं कैसा लेक्चर दे रहा हूँ या कैसी हमारी तैयारी चल रही है या गुरुजी किस तरीके का मैथ पढ़ा रहे हैं, वो आप जानते ही होंगे। साक्षात आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो। किसी भी चीज़ पर कभी भी कोई दिक्कत हो स्टूडेंट, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट पर तो कोई दिक्कत हो, आप पूरे तरीके से पूछिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका डाउट, तो कोई भी डाउट हो दबा कर पूछिए, लेकिन मेन उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि हमें फाइनली यहाँ पर पहुँचना है और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। मनोज राजवंशी सर कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गुरु शिखर एकेडमी पे मैं इनका सप्लाई इंस्पेक्टर साहब का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं यहाँ पे कि आप लोग जो कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में जो चल रहा है एसएससी जीडी का ज़्यादा क्रेज़ है। जहाँ की पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, 22,000 समथिंग वैकेंसियों पे अनाउंसमेंट किया था, और अब प्रेजेंट टाइम में उन्होंने जो वैकेंसियों का अनाउंसमेंट किया है उसका डबल कर दिया है।
यानी कहने का मतलब 45,000 वैकेंसीज़ कर दी उन्होंने। और आने वाली आगामी परीक्षा जो होगी वो यूपी पुलिस भी होगी। फ़िलहाल तो अब एसएससी जीडी है, जो कि आपका एसएससी जीडी जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें 45,000 वैकेंसियों को देखते हुए ये मान के चलिए कि 4 पोर्शन है एसएससी जीडी में। आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, यानी चारों के चारों 20-20 नंबर के हैं। और 45,000 वैकेंसियों का मतलब समझ रहे हो आप। और आप इनको देखो एक बार, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के पास जाइए कि टोटल 74 वैकेंसियों में से 46 वैकेंसीज जो थी वो शायद सप्लाई इंस्पेक्टर की थी, और उसमें EWS जो थी उसमें 4 वैकेंसीज थी उसमें। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और 4 वैकेंसियों में से इन्होंने वो सिलेक्शन निकाला है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन तो कोई हो ही नहीं सकता। वो क्या है कि इंसान जो है ना वो मन से विकलांग हो सकता है, लेकिन जी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? अगर आप 45,000 वैकेंसियों में अपना सिलेक्शन नहीं ले पाए तो फिर आपसे बड़ा विकलांग कोई नहीं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यानी कहने का मतलब विकलांग जो होता है वो इंसान मन से होता है, नहीं इनसे। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जब हौसले बुलंद हों तो बात कुछ भी कर सकते हो आप, कोई भी मंजिल पा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, यानी कहने का मतलब कि इनकी जर्नी वहाँ तक कैसी कैसी रही। जी बताइए, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने जो परीक्षा पास की उसके लिए आपको कितना टाइम लगा, और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ये रहेगा आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, कितना प्रैक्टिस की, और दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बच्चों को जो होती है वो जीएस में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए वो हमारे बच्चों को आप बताइए। सबसे बड़ी बात है कि सर ने पहला ये कहा कि आपने तैयारी किस तरीके से की। तो मुझे ये पैट हुआ था 2021 में, तो पैट में मेरे 85 क्वेश्चन ठीक थे। तो जो पैट का सिलेबस था उसके लिए मैंने राजकुमार सर से मैंने कांटेक्ट किया, तो इन्होंने मुझे बुक्स वगैरह बताई। इन्होंने जो इनके पास इनके जो जीएस और हिंदी के जो इनके पास क्या कहते हैं नोट्स थे, इन्होंने मुझे अवेलेबल कराए। तो उसमें मेरे 85 क्वेश्चन बने थे। उसके आधार पर ये 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था, करीब ये 6 महीने पहले जून के आसपास आया था। तो ये तो ये मैंने इसकी तैयारी स्पेशली ये मान के चलिए आप, जब इसका शॉर्ट लिस्ट की थी आयोग ने, शॉर्ट लिस्ट इस तरीके से की थी कि इसके 85 प्लस थे उसके हिसाब से। तो मेरे 85 क्वेश्चन थे, तो मेरा शॉर्ट लिस्ट में मेरा रोल नंबर आ गया था। उसके बाद जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो मैंने सर से कांटेक्ट किया उसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए। तो इन्होंने मुझे टेक्स्ट बुक वगैरह बताया, तो मैं टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दिए थे। जी अब ये बताइए कि मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसको एनालिसिस करना, या एक दिन में कितने मॉक टेस्ट या हफ्ते में मॉक टेस्ट कैसे कैसे लगाते थे वो आप? इसका सिलेबस थोड़ा वाइड था। हिंदी और जीएस ऐसा नहीं है कि आसान है कि सिर्फ हिंदी जीएस पढ़ने से कुछ हो जाएगा या ये नहीं होगा। तो मैंने इसका टाइम टेबल ठीक था, इसमें 2 घंटे थे 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि टाइम कम है तो मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लूँ। तो मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा सर वीकली लगाता था। वीकली में मेरा ज़्यादातर 85 प्लस बनता था। तो उसी मॉक टेस्ट से मतलब कि मेरा 85 प्लस बनता था। जी तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते थे तो उसका एनालिसिस करते थे फिर आप? हाँ, मैं सर ये विश्लेषण करता था कि मेरी ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आ रही है, किस पोर्शन में आ रही है। कि मान लो हिंदी का भी थोड़ा ये था कि कुछ पर्यायवाची में मेरी दिक्कत आती, तो सर ने मुझे, राजकुमार सर से मैंने कांटेक्ट किया कि सर बताइए। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से नोट्स पढ़िए आप। तो वो पर्यायवाची वगैरह मेरे ठीक होते चले गए बाद में। और कुछ विलोम शब्दों में मुझे दिक्कत आती थी तो सर ने मुझे गाइड किया। तो सर बस, और सर मैथ के में थोड़ी दिक्कत आई थी, तो मैथ से 5 क्वेश्चन थे, तो उस मैथ के मैंने प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैं मनोज सर से मैंने कांटेक्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बताया कि अभी तक कि मॉक टेस्ट में अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको एनालिसिस करना। समझ रहे हो बात को नहीं? यानी वीकली एक कम से कम भी 2 नहीं तो 1 मॉक टेस्ट दें और उसका एनालिसिस सबसे ज़्यादा रखें। और जी जैसे कि जीएस में बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, तो जीएस के लिए हम क्या करें? बच्चों को बताइए कि इस तरीके से सुबह के लिए पढ़ाइए या किसी जिस टाइम जैसे आप पढ़ते थे उसके बारे में बताइए थोड़ा सा।
देखिए, मेरा जीएस पढ़ने का अपना तरीका था। मैं जीएस सिर्फ सुबह को पढ़ता था 4 बजे के बाद, 4 बजे से 8 बजे तक। लेकिन आपका किस तरीके से पढ़ने का मन करता है वो ये देखिए। अगर आपका पढ़ने का मन रात को 12 बजे है तो आप तुरंत बैठ जाइए खाट पर या आप अपनी कुर्सी पर। ऐसा नहीं है कि जीएस आपको 4 बजे ही पढ़ना है। जब आपको पढ़ने में अच्छा लगे जीएस, जिस टाइम भी, उसी टाइम आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आप 1 घंटा पढ़ते हो तो वो 1 घंटा आपको डीपली और ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सर यही देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं 4 बजे से 8 बजे तक जीएस पढ़ता था, यानी कुल मिला के 4 घंटे के लिए ये क्लास जीएस के लिए देते थे। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे कि 4 घंटे टोटल स्टडी को ना दे रहे होंगे। समझ रहे हो बात को नहीं? क्यों? क्योंकि वो पेपर को थोड़ा हल्का ले रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ये 4 बजे उठ के 8 बजे तक ही जीएस पढ़ रहे हैं। जहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात बोली है कि जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, तब उस टाइम पे जीएस को पढ़ें। लेकिन मॉर्निंग में मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में सबसे सफिशिएंट रहता है जीएस को पढ़ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो बाकी बहुत है, इतना ही आज के लिए मोटिवेशन। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी इनके बारे में सब कुछ बता ही चुके हैं, ये भी अपने बारे में सब कुछ बता चुके हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी, चूँकि इन्होंने भी बताया, चूँकि मैंने, आप ये मान के चलिए कि जितना भी मोस्टली हेल्प हो सकती है, सहायता एक विद्यार्थी होते हुए, चूँकि हम दोनों लगभग एक ही सिलेबस की तैयारी भी कर रहे थे, दोनों यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलो, तो सिलेबस भी एक ही था, तो आपस में हमने हेल्प भी की, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट से, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी चीज़ पर दिक्कत आ रही है तो आप खुल के पूछिए। ऑफलाइन कोचिंग संस्थान का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको वो जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट पर आप कमांड बनाने का प्रयास करिए, हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट लाइफ में कि जिसे आप समझना चाहो दिल से तो उसे समझ ना सको। इसके लिए उदाहरण आप मुझे भी ले सकते हैं। मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ जीएस के क्षेत्र में, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ जीएस के क्षेत्र में, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ जीएस के क्षेत्र में, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ जीएस के क्षेत्र में, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ जीएस के क्षेत्र में। इसके अलावा आपने देखा होगा ईवीएस के भी मेरे बहुत शानदार लेक्चर यहाँ पर पढ़े हुए हैं, सामान्य हिंदी के भी लेक्चर हैं और साहित्य हिंदी के भी लेक्चर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो हर सब्जेक्ट को अपना बना सकते हो, बशर्ते आपको दिल से मेहनत करनी होगी, एक सच्ची लगन से मेहनत करनी होगी। यानी कि जैसा कि अभी इन्होंने एक बात बताई, उस पर शायद आपने गौर की हो, जिस समय आप पढ़ रहे हो वहाँ उस समय आपका पूरा फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं, पढ़ रहे हो उस समय पूरा फोकस होना चाहिए। तो एक सामान्य विद्यार्थी की लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे वो सप्लाई इंस्पेक्टर के पद तक पहुँचे, उसके बारे में हमने इस छोटे से मोटिवेशन लेक्चर में आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये जो बताई गई बातें हैं हो सकता है आपकी कुछ स्टूडेंट की लाइफ को बदल दें, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं स्टूडेंट कई बार वो लाइफ चेंज कर देती हैं और वो कर ही देती हैं लाइफ चेंज। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना इसलिए ना भूलें ताकि उन स्टूडेंटों पर ये सीधा मैसेज पहुंच सके कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हम नहीं बन सकते हैं। तो अगर मेहनत की जाए और सही दिशा में मेहनत की जाए तो सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। इसीलिए एक फाइनल मोटिवेशन के साथ मैं कुछ पंक्ति के साथ इसको लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।